Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. Okay, today we will discuss lecture number 10 of unit number 12. It is about the measuring instruments. As you know that we have already discussed measuring instruments in the previous lecture. What are measuring instruments? Instruments that are used to measure various physical quantities. यानी फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं जिनको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं? लेंथ है, मास है, ठीक है, टाइम है, ये तमाम क्या हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो इसको मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, इसको क्या कहते हैं? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मीटर रूल है, ठीक है, लेंथ मेजरिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, ठीक है, मास मेजरिंग के लिए। इसके अलावा स्टॉप वॉच है, वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? टाइम मेजरमेंट के लिए, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी, एक मीटर रूल और दूसरा मेजरिंग टेप, ठीक है। मीटर रूल किससे यूज़ किया जाता है? लेबॉरेटरी इंस्ट्रूमेंट है, वो डिस्टेंस, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस या किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इसकी लेंथ कितनी होती है? 1 मीटर होती है और इसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और इसकी जो मिनिमम रीडिंग हम इस इंस्ट्रूमेंट से ले सकते हैं वो कितनी है? 1 मिलीमीटर है, यानी इसका लीस्ट काउंट कितना है? 1 मिलीमीटर है, ठीक है। व्हाट इज़ लीस्ट काउंट? यानी जो मिनिमम रीडिंग आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से ले सकते हैं उसको क्या कहते हैं? उसका लीस्ट काउंट कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने मेजरिंग टेप को डिस्कस किया था, यानी मेजरिंग टेप जो है वो किससे यूज़ की जाती है? ताकि जो बड़ी लेंथ है, फॉर एग्जांपल आपने घर बनाना है, ठीक है, उसमें एक प्लॉट की जो है वो मेजरमेंट करनी है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? मेजरिंग टेप यूज़ करेंगे, क्योंकि ये डिफरेंट इसकी लेंथ्स हैं जिसमें ये अवेलेबल होती है। डिपेंड करता है कि आपने इसको यूज़ कहाँ करना है, ठीक है। और इसका लीस्ट काउंट भी कितना होता है? 1 मिलीमीटर होता है, ठीक। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, यानी नेक्स्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये लेबॉरेटरी इंस्ट्रूमेंट है, लेबॉरेटरीज़ में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। दिस वर्नियर कैलिपर इट वाज इन्वेंटेड बाय पियर वर्नियर, एक साइंटिस्ट था, ठीक है, यानी एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था, ठीक है। उसने क्या किया था? वर्नियर कैलिपर को इन्वेंट किया था, ठीक है। उसका नाम क्या था? पियर वर्नियर था, ठीक है। What is vernier caliper? An instrument used to measure small lengths, internal or external diameter of a cylinder, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि स्मॉल लेंथ्स मेजर करने के लिए, अब मीटर रूल और जो मेजरिंग टेप है उसके लिए हम क्या वो किससे यूज़ की जाती हैं? लार्ज लेंथ्स जो है मेजर करने के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें आप क्या ले सकते हैं? स्मॉल लेंथ्स मेजर कर सकते हैं विद एक्यूरेसी, विद मोर एक्यूरेसी, ठीक। इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर्स आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। स्केल के साथ तो डायमीटर मेजर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। इसलिए वर्नियर कैलिपर यूज़ किया जाता है ताकि डायमीटर को मेजर किया जा सके, ठीक है। और सिलिंड्रिकल शेप तो आपको मालूम है, ठीक है, कैसी होती है कि आपकी पेंसिल शेप जो है वो बाहर से अगर उसको देखें तो वो सिलिंड्रिकल शेप ही है, ठीक है। बोर्ड मार्कर है वो भी सिलिंड्रिकल शेप है, ठीक है। अगर कोई शीशे का ग्लास देखें तो वो भी बाहर से क्या है? सिलिंड्रिकल शेप में, यानी उसका भी आप डायमीटर जो है वो ले सकते हैं। अगर किसी ग्लास का डायमीटर लेना है वो भी ले सकते हैं इससे, ठीक है। यानी उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर भी आप ले सकते हैं, ठीक। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ, ठीक है, कि इसकी डायग्राम में आप ये इसको कंसंट्रेट करें, ठीक है। तो इसमें आपको नज़र आएगा कि वर्नियर कैलिपर जो है उसके 2 जॉज हैं, ठीक है। कितने जॉज हैं इसमें? 2 जॉज हैं, ठीक है। नीचे वाला जॉ जो आपको नज़र आ रहा है वो क्या है? इट इज़ कॉल्ड एज आउटसाइड जॉ, ठीक है। क्या है ये? इट इज़ आउटसाइड जॉ, ठीक है, जिसमें आपको एक ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है सिलिंड्रिकल शेप में, ठीक है। यू कैन कंसिडर दैट कि एक बोर्ड मार्कर है, उसका लिड है ये, ठीक है। इसमें हमने इसको किस तरह से रखा है? इस पोजीशन में रखा है कि इसका हम क्या ले सकें? डायमीटर ले सकें, ठीक। अब जब किसी ऑब्जेक्ट को इसमें इस जगह रखते हैं, ठीक है, तो वो हमें क्या देता है? इसका डायमीटर देता है। अब ऊपर आपको 2 जॉज नज़र आ रहे हैं,
ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज इनसाइड जॉस। क्या कहलाते हैं ये? इनसाइड जॉस कहलाते हैं। ठीक है, अब जो नीचे वाले जॉज हैं उसके साथ आपको एक हेडिंग नज़र आ रही है, लेबलिंग नज़र आ रही है, वो क्या है? फिक्स जॉ। ठीक है, ये जो फिक्स जॉ होता है, ठीक है, इसके साथ एक स्केल आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज मेन स्केल। ठीक है, आपको इसमें ये भी नज़र आ रहा है, लेबलिंग नज़र आ रही है इसमें, ये देखें यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ नज़र आ रही है। इट इज़ कॉल्ड एज मेन स्केल। ठीक है, ये किसके साथ अटैच होता है? फिक्स जॉ के साथ अटैच होता है। ठीक है, अच्छा जी, एक और आपको स्केल नज़र आ रहा है यहाँ पे पिंक कलर का। ठीक है, पिंक कलर का एक पोर्शन नज़र आ रहा है, ये क्या कहलाता है? ये स्लाइडिंग जॉ है। ठीक है, ये मेन स्केल के ऊपर आगे पीछे इसको स्लाइड कर सकते हैं ताकि ऑब्जेक्ट कोई भी हमने लेना है, इसकी जितनी भी लेंथ है उसको दोनों जॉज के दरमियान फिक्स किया जा सके। अब इसके साथ आपको एक और स्केल नज़र आ रहा है जो 0, 5 और 10 रीडिंग्स नज़र आ रही हैं। एक छोटा स्केल है पिंक कलर में। ठीक, ये स्केल जो है इट इज़ डिवाइड, इट हैज़ 10 डिवीजन्स। ठीक है, इसमें 10 डिवीजन्स होती हैं, यानी 0 से 5 तक, 5 से 10 तक 10 डिवीजन्स हैं। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज वर्नियर स्केल। इसको क्या कहते हैं? वर्नियर स्केल कहते हैं। ठीक है, और इसमें ईच डिवीजन जो है वो किसके इक्वल है? इट इज़ इक्वल टू 0.9 मिलीमीटर्स के इक्वल है। ठीक है, अब क्या हो गया? इसमें दो जॉस हैं। कौन कौन से जॉस हैं इसमें? एक तो दो स्केल्स हैं इसमें। कौन कौन से हैं? मेन स्केल है और दूसरा कौन सा है? वर्नियर स्केल है। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखें, आपको नज़र आ रहा होगा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये दोनों जॉस के दरमियान है, इसका हमने क्या लेना है? एक्सटर्नल डायमीटर लेना है। तो इसलिए क्या करेंगे? इसको नीचे वाले जॉस के दरमियान रखेंगे। ठीक है, अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट का इंटरनल डायमीटर लेना हो तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? इनसाइड जॉस, यानी उस जॉस को उस ऑब्जेक्ट के अंदर रखते हैं। ठीक है, दोनों जॉस को। और ये यहाँ पर एक आपको स्क्रू नज़र आ रहा है। ठीक है, उस स्क्रू से जो है उस ऑब्जेक्ट की जिस जगह उसको रखा हुआ है उसको उसकी पोजीशन को फिक्स करने के लिए, ताकि उसमें से वो निकल ना जाए। ठीक है, और अच्छी तरह से होल्ड हो सके, तो क्या यूज़ करते हैं? स्क्रू यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि उस स्क्रू से जो है उस ऑब्जेक्ट को दोनों जॉस के दरमियान फिक्स किया जा सके। ठीक है, उसके बाद जो है इसकी रीडिंग ली जाती है। ठीक है, यानी आप क्या कर सकते हैं? इससे एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर्स दे सकते हैं। ठीक है, अब जो स्मॉलेस्ट रीडिंग जो है इस वर्नियर कैलिपर से ली जा सकती है वो कितनी है? 0.1 मिलीमीटर्स है। ठीक है, थोड़ा सा जो है हम इसको जो हमने पढ़ा है इसको रिवाइज कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर, यानी इट कंसिस्ट ऑफ 2 जॉस। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर में क्या है? 2 जॉस हैं। 1 जॉ इज़ फिक्स विद द मेन स्केल, जो मैंने आपको बताया था, ये 10 सेंटीमीटर तक है इसमें। ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर भी हो सकता है। अदर जॉ इज़ मूवेबल हैविंग वर्नियर स्केल, वो जो छोटा सा स्केल मैंने आपको दिखाया था 0, 5 और 10 वाला, ये 10 डिवीजन्स थी, वो क्या कहलाता है? वर्नियर स्केल कहलाता है। ठीक है, मेन स्केल इज़ मार्क्ड विद सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर्स, यानी अगर सेंटीमीटर मेजरमेंट है तो उसके 10 पार्ट्स डिवाइड होंगे तो वो मिलीमीटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये तो आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होता है उसमें भी इस तरह की मेजरमेंट्स लिखी हुई होती हैं कि जिस साइड पर सेंटीमीटर मेजरमेंट्स होती है वहाँ पर 10 इक्वल पार्ट्स में उसको सेंटीमीटर को डिवाइड किया जाता है और एक रीडिंग जो है वो 1 मिलीमीटर के इक्वल होती है। ठीक है, अच्छा जी, वर्नियर स्केल कंसिस्ट ऑफ 10 डिवीजन्स, इसमें 10 डिवीजन्स होती हैं इक्वल टू 0.9 मिलीमीटर। ठीक है, अच्छा जी, लीस्ट काउंट जो है वर्नियर कैलिपर का वो कितना है? 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर एक फार्मूला आपको नज़र आ रहा है। इट इज़ लीस्ट काउंट इज़ इक्वल टू स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। ठीक है, स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है वो मेन स्केल पर अभी मैंने आपको बताया है वो कितनी है? 1 मिलीमीटर है। ठीक है, और नीचे आपको किससे डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ़ डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल, जो कि मैंने आपको बताया था कितनी है? 10 डिवीजन्स हैं। ठीक है,
जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लीस्ट काउंट आ जाएगा, यानी कितनी स्मॉलेस्ट रीडिंग एक्यूरेसी से इससे ली जा सकती है वो कितनी है, 0.1 मिलीमीटर्स। ठीक है, अगर इसको आप सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर्स। ठीक, अच्छा जी, डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स जो हैं उनका लीस्ट काउंट जो है वो इससे ज़्यादा वो एक्यूरेट होते हैं, दीज आर अबाउट 0.01 मिलीमीटर्स तक होते हैं। ठीक है, यानी कितने होते हैं, 0.01 मिलीमीटर्स होते हैं, यानी ये हैंड से जो आप वर्नियर कैलिपर से डायमीटर वगैरह लेते हैं उससे उसकी निस्बत डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स जो हैं उनकी एक्यूरेसी जो है वो इससे भी ज़्यादा होती है। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, अब आपको थोड़ा सा डिफरेंस इसमें समझ आ गया है कि मीटर रूल से आप और मेजरिंग टेप से आप बड़ी लेंस को मेजर कर सकते हैं, वर्नियर कैलिपर से आप छोटी लेंस को मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर्स भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, थोड़ा सा हम इसके क्वेश्चंस की तरफ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब आपके जो नोट्स हैं इसमें शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है, ठीक है, जिसमें लीस्ट काउंट की मेजरमेंट दिखाई हुई है, ठीक है, वो आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से वो बनता है, और दूसरा जो है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, इस टॉपिक को आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। इसके अलावा इसकी जो वर्नियर कैलिपर की डायग्राम में इसको बार बार आपने प्रैक्टिस करना है, और इसकी लेबलिंग को भी याद रखना है। ठीक है, यानी डायग्राम जो है वो लेबलिंग के बगैर जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ठीक है, और आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसलिए आपने क्या करना है, डायग्राम बनानी है, उसके बाद इसमें जितनी भी डायग्राम में जो भी लेबलिंग है उसको अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, क्योंकि टॉपिक आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते जब तक आप इसकी डायग्राम नहीं ड्रॉ करेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप सो कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आया होगा। ओके बेटे, अल्लाह हाफ़िज़।